आज हम सीखेंगे कि क्रय विक्रय के सवाल जो हमेशा क्या होते हैं कि कंपटीशन एग्जामों में अक्सर देखने को मिलता है। तो आज हम सीखेंगे उसे कम समय में कैसे लगा सकते हैं बिना गलती के। देखते हैं। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति है कि एक व्यक्ति जो 1,19,000 में अपना स्कूटर बेचकर उसके क्रय मूल्य का क्या कर रहा है 1/16 लाभ प्राप्त करता है। तो क्रय मूल्य एवं लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है, देखिए यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे लिख रहा है कि लाभ जो हो रहा है लाभ बटे में क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य को क्या कहते हैं सीपी कहते हैं। तो क्या हो रहा है 1/16 हो रहा है। ये कहाँ से आया, थोड़ा सा एक बार डिटेल देख लेते हैं कहाँ से आया। ये साफ कह रहा है कि जो लाभ है, लाभ हो ये किसके बराबर है, तो 1/16 किसके बराबर है, क्रय मूल्य का क्या है 1/16। तो अब जब हम सीपी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा लाभ को हम किससे दर्शाएंगे बी से, और सीपी को इधर लाएंगे तो उधर गुणा में, तो इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो ये क्या हो जाएगा 1/16। तो हमेशा ऐसे ही आप याद रखिएगा। तो लाभ क्या हो गया, तो लाभ बट्टे सीपी बराबर हो गया 1/16। तो हमको क्या बताना है कि प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत। तो हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत एक फार्मूला होता है, लाभ प्रतिशत या चाहे हानि प्रतिशत बराबर होता है लाभ कितने का हुआ बटे का सीपी, और गुणे क्या होता है 100 होता है। तो लाभ बटे में सीपी का मान देखिए आपको दिया है, कितना दिया 1/16, गुणे क्या हो जाएगा 100। तो 100 में 16 से भाग देंगे तो 16 छक्का 96, 4 बचा 40 हुआ, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव देंगे 40, तो 16 दूना के 32, 8 बचा 16 85, इतना परसेंट का क्या उसे फायदा हुआ। फिर अभी क्वेश्चन कह रहा है कि आप उसका क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो हम जानते हैं कि हमारा विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो 1,19,000 दिया है। तो विक्रय मूल्य यहाँ से कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं विक्रय मूल्य बराबर होता है तो क्रय मूल्य प्लस क्या होता है लाभ। तो क्रय मूल्य पर लाभ करेंगे तो हमारा हो जाएगा विक्रय, यानी एसपी क्या हो जाएगा सीपी प्लस क्या होता है बी। तो सीपी कितना है 16 और बी कितना है 1 दिया है। तो 16 कितना हो गया 17। ये 17 रियल किसके बराबर दिया है, तो 1,19,000 के बराबर दिया है, 1,19,000। इसको काटेंगे तो 17 7, यानी 1 किसके बराबर है 7,000 के बराबर है। 1 किसके बराबर है, तो 7,000 के बराबर है। तो हमको क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य क्या है, अपन क्रय मूल्य है 16, तो 16 का मान बताना है। 1 का मान कितना है, तो 7,000 है। तो आप गुणा कर दीजिए, तो 16 7 कितना होता है 112, 16 7 112। ये है आपका क्या हो गया कि क्रय मूल्य हो गया। इसी पर उसी प्रकार एक क्वेश्चन है हमारा कि माधुरी 48 रुपया में कॉपी बेचकर उसके क्रय मूल्य की क्या हानि उठा रही है 1/5 हानि उठा रही है। तो हमने अभी कहा तो लॉस, हानि उठा रही है तो लॉस हो गया, ये हो गया सीपी हो गया। तो लॉस हो गया सीपी, कितना दिया भाई 1/5 दे दिया। तो कह रहा है कि उसका लाभ या हानि बताइए। तो हानि उठा रही है तो लाभ तो होगा नहीं, तो हानि प्रतिशत हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल देंगे। हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा 1/5 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये आपका कट पीट के क्या हो जाएगा 20%, डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। अब ये कह रहा है कि आपका क्या बताना है, क्रय मूल्य भी बताना है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। तो क्रय मूल्य बताना है, तो हमारे ये कह रहा है कि 48 रुपये में कॉपी बेचकर। तो हम जानते हैं कि 48 रुपये में कॉपी बेची है, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, ये हानि हो रहा है। तो विक्रय मूल्य होता है हमारा सीपी माइनस क्या होता है लॉस, किसके स्थिति में, तो हानि की स्थिति में। तो सीपी क्या है 5 - 1 क्या हो गया 4। रियल में जो 4 है ये एसपी है, और किसके बराबर है, तो 48 के बराबर है, क्योंकि 48 रुपये में कॉपी बेची है। तो एक किसके बराबर होगा, तो 12 के बराबर होगा। हमें क्या बताना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा है सीपी किसके बराबर दिया है, तो 5। तो 1 का मान किसके बराबर है, तो 12 के बराबर है। तो 12 × 5 क्या हो जाएगा 60, यानी 60 रुपया में खरीदा 48 रुपये में बेचा था, तो उसको 20% का क्या लग गया घाटा, यानी चूना लग गया। इसी प्रकार ये कह रहा है कि यदि कूलर का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का क्या है 1/5 है, यानी विक्रय और क्रय मूल्य का अनुपात, यानी क्या है क्रय मूल्य का, यानी जो सीपी है जो सीपी का क्रय मूल्य का क्या है, तो यानी अपनी जो एसपी है क्या है क्रय मूल्य का 1/5 है, तो यानी सीपी का क्या है 1/5 है। तो हमारा क्या हो जाएगा एसपी बटे में सीपी कितना आ गया 1/5 हो गया। तो उसका लाभ या हानि बता रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कोई चीज़ सीपी 5 में है, 5 में खरीद रहे हैं, बेच में कितने रहे हैं 1 में बेच रहे हैं। तो मतलब क्या है 4 का घाटा हो रहा है, यानी लॉस कितना हो गया हमारा, तो 5 - 1 बराबर कितना हो गया 4। जाहिर सी बात है कि सीपी आप खरीदे 5 में, क्रय की किसी वस्तु को 5 रुपया में और बेच रहे हैं 1 रुपया में, तो चूना लगा हमको कितने रुपया का 4 रुपया का। तो 4 रुपया का क्या लग गया हमको घाटा। तो हम जानते हैं कि हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है लॉस यानी 4, और हानि और लाभ हमेशा किस पर ज्ञात की जाती है, तो क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य क्या है 5 गुणे प्रतिशत,
100% में लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 20 5 100, तो 20 चौका कितना हो जाएगा, 80% का क्या लग गया, उसे हानि होगी। फिर इसी तरह हमारा एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 550 में बेचकर क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है, क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त कर रहा है। तो हमारा हो जाएगा बेनिफिट बटे में सीपी, बेनिफिट बटे में सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 1/10। यानी क्या हो रहा है, कोई वस्तु खरीद रहा है 10 रुपया में और फायदा कितने का हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है। तो हमारा डायरेक्ट यहाँ से लाभ कितना हो जाएगा, तो हमारा जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाता है, तो लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणे क्या होता है 100, तो ये हमारा हो जाएगा कि 10%। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।